ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार से शहादत का बाकायदा ऐलान किया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की मैयतें तबरेज़ पहुंचा दी गईं। ईरानी सरकार के मुताबिक हादसे में ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर समेत सवार तमाम अफराद भी शहीद हो गए। जबकि सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर का मलबा ख्वाइलर गांव के करीब से मिला है। हेलीकॉप्टर के मलबे से जिंदगी की कोई निशानी नहीं मिली। इब्राहिम रईसी इस्लामी जमहूरिया ईरान के 8वें सदर थे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी मशरकी आज़रबाईजान मनसूबे में डैम के इफ्तिताह के बाद ईरानी शहर तब्रीज़ जा रहे थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद नायब सदर मोहम्मद मुख्बर अबूरी ने सदर का ओहदा संभाल लिया है। अदलिया के सरबराह, पार्लियामेंट के स्पीकर और नायब सदर पर मुश्तमिल कौंसिल 50 दिनों के अंदर सदर के इंतखाब का इनेकाद करेगी और ईरानी हुकूमत बोर्ड ने इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद हंगामी इजलास भी बुला लिया है। इजलास की सदारत मोहम्मद मुखबर करेंगे। सरकारी बयान में कहा गया है कि मुल्क के इंतजामी उमूर में किसी भी किस्म का खलल नहीं पड़ेगा। हुकूमती वफ़द के बयान में इस बात का तज़किरा किया गया है कि इब्राहिम रईसी ने अवाम की खिदमत करते हुए जाम शहादत नोश किया। रोज़ा इमाम रजा पर सियाह झंडा भी लहरा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर की शहादत पर यौम सोग का ऐलान कर दिया है। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तानी परचम सरनिगूं रहेगा। हादसे में ईरानी सदर की शहादत पर उन्हें शदीद दुख और अफसोस हुआ है। इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की तरफ से इस होलनाक नुकसान पर ईरानी कौम के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि अल्लाह शहीद की रूह को जन्नतुल फिरदौस में सुकून अता फरमाए। अजीम ईरानी कौम रिवायत हिम्मत के साथ इस सानिहा पर काबू पा लेगी। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा की मेज़बानी की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा अमीर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मेज़बानी पर काबिल मुसर्रत थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग की इत्तला के हवाले से होने वाली पेशरफ्त को बेचैनी से देख रहे थे। अच्छी खबर की उम्मीद थी, अफसोस ऐसा नहीं होना। सदर आसिफ अली जरदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और गवर्नर सिंध कामन टसोली समेत सियासी रहनुमा का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि सदर इब्राहिम रईसी उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। आज पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इस अफसोसनाक वाक़े पर हर पाकिस्तानी गमज़दा और अपने ईरानी बहन भाइयों के गम में बराबर का शरीक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि ईरानी सदर पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त थे, जबकि पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से इब्राहिम सदर इब्राहिम रईसी की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि इब्राहिम रईसी की शहादत ईरान के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। पाक ईरान ताल्लुकात के लिए इब्राहिम रईसी की खदमात को फरामोश नहीं किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान ने कहा है कि ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा की शहादत की खबर ने गमज़दा कर दिया। ईरानी कौम और मरहूमीन के अहले खाना से ताज़ियत करते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे का सुनते ही ईरान से राबिता किया। हमने ईरान को हर मुमकिन मदद की पेशकश की है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान ने कहा है कि ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा की शहादत की खबर ने गमज़दा किया। ईरानी कौम और मरहूमीन के अहले खाना से ताज़ियत करते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने यह भी कहा है कि हेलीकॉप्टर हादसे का सुनते ही ईरान से राबिता किया। हमने ईरान को हर मुमकिन मदद की पेशकश की। सदर इब्राहिम रईसी 1960 में शुमाली मशरक़ ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। वो ईरानी पासदान इनकलाब के सरबराह आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के मुतवक्के जानशीन थे। इब्राहिम रईसी को 20 साल की उम्र में तेहरान के करीब वाक़ शहर करुच का प्रोसिक्यूटर जनरल नामजद किया गया। 2017 में इब्राहिम रईसी पहली बार सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। इब्राहिम रईसी ने 2021 में 8वें सदर की हैसियत से मुल्क की बागडोर पासदारान इनकलाब के सरबराह आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के मुतवक्के जानशीन सदर इब्राहिम रईसी 1960 में शुमाल मशरक़ी ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। उनके वालिद एक आलिम थे। वफात के वक्त इब्राहिम रईसी की उम्र महज 5 बरस थी। तेहरान के करीब वाक़े शहर किरिज का प्रोसिक्यूटर जनरल नामजद किया गया था। उन्होंने 1989 से 1994 तक तेहरान के जनरल की खिदमत अंजाम दी। इसके बाद 2004 से 2014 तक अदालती अथॉरिटी के डिप्टी चीफ और फिर 2014 में नेशनल प्रोसिक्यूटर
मेजर जनरल रहे। 2 साल बाद आयतुल्लाह खामनाई ने उन्हें ईरान की सबसे अहम और अमीर तरीन मजहबी तंजीमों में से एक आस्ताने कुदस रिजवी का निगहबान नामजद किया था। 2017 में इब्राहिम रईसी पहली बार सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, तहम वो उस वक्त के सदर हसन रूहानी से हार गए थे। 2021 में इब्राहिम रईसी इस्लामी जमहूरिया ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए। उन्होंने मुल्क की बागडोर ऐसे वक्त में संभाली थी जब ईरान शदीद समाजी बहरान के साथ मुतनाज़ जोहरी प्रोग्राम के सबब अमेरिका की पाबंदियों की वजह से मुआशी दबाव का शिकार था। इब्राहिम रईसी के दौरे सदारत के दौरान मार्च 2023 में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान 7 साल से मुनक़ता सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए थे। किर्गिस्तान से खुसूसी तैयारा 170 तलबा को लेकर पहुंच गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतात तारट ने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया और कहा कि बिश्केक से तलबा को लेकर चौथी परवाज पहुंची है। अब तक 540 तलबा किर्गिस्तान से पाकिस्तान पहुंच गए हैं। कोशिश होगी हालात बेहतर होने पर तलबा को वापस भिजवाया जाए। अल्लाह का शुक्र है कि तलबा के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। एक खुसूसी फ़्लाइट ज़ख्मी तलबा को भी पाकिस्तान ला रही है। अपने तलबा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। बशकीर किर्गिस्तान में 4th ईयर के तालिब इल्म अब्दुर्रहमान की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। तालिब इल्म का ताल्लुक मानसरा एबटाबाद से है। तालिब इल्म अब्दुर्रहमान ने अपील की है कि हुकूमत उन्हें जल्द अज जल्द किर्गिस्तान से निकालने के लिए इक़दाम करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिश्केक किर्गिस्तान में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक मानसरा एबटाबाद से है। 2 दिन पहले जो भी यहाँ पर अफसोसनाक वाक़या हुआ, लोकल्स ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स को मारा और हॉस्टल्स में घुसे, उसके बाद एक दहशत फैल गई और हम अभी तक घरों में बंद है, हम बाहर नहीं जा सकते। आज मुझे मजबूरन 2 दिन बाद बाहर जाना पड़ा कुछ चीज़ें लाने के लिए, क्योंकि घर पे कुछ भी नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो शॉप पे जाने के बाद वहाँ पर लोकल्स खड़े थे, उन्होंने एकदम से कॉल मिलानी शुरू कर दिए, जिसके बाद मुझे वो शॉप ओनर जो है उन्होंने बोला कि आप जल्दी से वापस घर जाओ, नहीं तो ये अपने बंदों को बुला रहे। वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि यहाँ पर सिचुएशन सब नॉर्मल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट सारे घरों में बंद है, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं जा पा रहा। अगर वो बाहर जाता है तो लोकल्स उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनको मारते हैं, मतलब जो भी उनको वहाँ पर मिलता है वो वही कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बात कर रहे हैं कि फ़्लाइट्स के हवाले से जो वो बात कर रहे हैं कि फ़्लाइट्स पाकिस्तान से फ़्लाइट्स गई है, स्टूडेंट्स को लेकर आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसी कोई फ़्लाइट है भी नहीं। जो फ़्लाइट यहाँ से जा रही है और जो स्टूडेंट्स को इस टाइम लेके जा रहे हैं, वो फ़्लाइट्स पहले से ही स्केड्यूल में थी और वो चार्टर्ड फ़्लाइट्स है, वो यहाँ के किर्गिज़ कंपनी है वो चलाती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किर्गिस्तान में फंसे तलबा को वापस लाने के लिए 6 करोड़ रुपए की फाइन्स जारी कर दिए। महकमा खजाना के मुताबिक रकम 2 फ्लाइट्स के लिए जारी की गई। तलबा की रजिस्ट्रेशन की मजीद रकम जारी की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से किर्गिस्तान से तलबा की वापसी आज से शुरू हो। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के हुजम और मयाद के तयन पर बातचीत होगी। अगले माली साल के बजट अहदाफ भी तय किए जाएंगे, जबकि मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क भी फाइनल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से पाकिस्तान से गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर को बढ़ाने और मसनूई तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम ना दिखाने का मुतालबा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ैदान की मुलाकात हुई है। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा है। हीट स्ट्रोक के पेश नज़र पंजाब भर की तालीमी इदारों में 25 से 31 मई तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिन स्कूलों में इम्तहानात जारी हैं वहाँ तलबा की हिफाजत के तमाम सहूलियात का ख्याल रखा जाए। कोई भी तालिब इल्म सेहत या खुली जगह पर ना बैठे। आपको अपडेट के रखेंगे इससे मुतालिक उनकी जानिब से कहा गया है कि कोई भी तालिब इल्म जो है सेहन या फिर खुली जगह पर ना। के बेशतर इलाके आज गर्मी की लपेट में रहेंगे। इस्लामाबाद में शदीद गर्मी और दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। मजीद हम डिटेल्स लेंगे आमना जंजुआ से। बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाके इस वक्त जो है गर्मी की लपेट में। इस्लामाबाद की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए तो इस्लामाबाद में भी इस वक्त शदीद गर्मी है, सूरज आग बरसा रहा है, मौसम साफ़ है इस वक्त। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम शाम के औकात में जो है तेज़ हवाएं चलेंगी। दर्जात की जहाँ तक बात है
تو دوپہر کے ٹائم پر درجہ جو 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے لگ بھگ رہے گا، جس کی وجہ سے شدید گرمی رہے گی۔ شہری جب گھروں سے باہر نکلے احتیاطی تدابیر اپنائیں، پانی کا اور ٹھنڈے مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور سر کو ڈھانپ کر گھر سے باہر نکلیں۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر علاقوں کی بات کریں تو پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج دن کے اوقات میں شدید گرمی رہے گی، تاہم خطہ پٹوار کی اگر بات کریں تو وہاں پر شام کے اوقات میں تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر ہلکی بوندا باندی بھی متوقع ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں جو ہے وہ مطلع ابرآلود رہے گا، جبکہ بیشتر اضلاع میں دن کے اوقات میں موسم خشک رہے گا۔ سندھ اور بلوچستان کی خاص طور پر بات کی جائے تو سندھ اور بلوچستان میں محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے اوقات میں موسم شدید گرم رہے گا، تاہم شام کے اوقات میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلیں گی۔ اس کے علاوہ کشمیر، گلگت بلتستان سے ملکہ پہاڑی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی دن کے اوقات میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا۔ غزہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور جنگ بندی پر امریکہ کے متعدد ریاستوں میں مظاہرے جاری ہیں، جبکہ امریکی ریاست ٹیکسس کے آسٹن، نیو یارک سٹی، مشیگن ریاست کے ڈاربون شہر میں جنگ بندی سے متعلقہ ایک ریلی نکالی گئی ہے اور فلسطینیوں کے جھنڈے تھام کر احتجاج کیا گیا ہے۔ دوسری جانب برطانوی دارالحکومت لندن میں بھی فلسطینیوں کی حق اور اسرائیل کی مخالفت میں مظاہرے کیے گئے۔ بھارت میں لوک سبھا الیکشنز کے 5ویں مرحلے میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ 8 ریاستوں کی 49 نشستوں پر 695 امیدوار آمنے سامنے۔ گزشتہ انتخابات میں ان نشستوں پر 32 میں سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے جیت حاصل کی تھی۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی رائے بریلی، جبکہ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ لکھنؤ سے اہم امیدوار ہیں۔ ووٹنگ بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ الیکشنز کے پہلے 4 مراحل میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ 65% رہا۔ 7 مراحل پر مشتمل الیکشنز 1 جون تک جاری رہیں گے، جبکہ نتائج کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا۔